तरह से देखती हैं, उसके बारे में क्या जानते हैं? तुलसी मैया है हमारी। तुलसी मैया है हमारी। तो तुलसी मैया को बड़ा करेंगे फिर। संवारेंगे अच्छे से, इनकी पूजा करेंगे, रखेंगे आशीर्वाद के तौर पे। ये देखिए ये मतलब एक सबको मैं तो वैसे ही संस्कार दूंगी जैसे मेरे माता पिता ने दिए मुझे। हाँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है एक्चुअली, पर उन्होंने यही सिखाया है कि हाँ अपनी बातें रखिए बड़ों के सामने। अर्पित भैया जो भी है उन्होंने बहुत अच्छा सब चीजें की, बहुत सब कुछ मतलब अच्छा है उनका, ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए ये तमाम सारे लोग जो कानपुर हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहता है और आज इसी क्रम में आज 51 बेटियों की शादी समाज सेवी संस्था के माध्यम से कराई गई है और उसके जो आयोजक मंडल के लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या गुड नेम है आपका? राजीव। महंत ब्रिजमोहन दास दशरथ गद्दी अयोध्या से मैं आया हूँ। माननीय अजीत अग्रवाल जी ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया था। यहाँ आके एकदम दिल बहुत अति प्रसन्न हो गया है। जिस तरह आपने यहाँ व्यवस्था की है, 51 कन्याओं का आपने विवाह करके एक नए जीवन में उनको अग्रसर किया है, जो हमारी परंपरा रही है उसका आपने पालन किया है। मुझे लगता है कि अजीत अग्रवाल जी से हर व्यक्ति को प्रेरणा लेकर ऐसे कार्य करने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है और इस दान को करना बहुत बड़ी बात है। ऐसी कन्याएं जो विवाह नहीं कर सकती थी, इनके अंदर क्षमताएं नहीं थी, इसमें 1 से लेकर 10 तक कन्या ऐसे जिसके ना माँ है ना बाप है कोई है, उसके माँ बाप बन के आज अजीत अग्रवाल जी खड़े हैं और बाकायदा उनको सब कुछ देकर दान कर रहे हैं। तो मैं तो अयोध्या की पावन धरती से संत समाज की तरफ से इनको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ कि निरंतर ये आगे बढ़ते रहें और इसी तरह कन्या विवाह करते रहें। अभी तक इन्होंने अपने जीवन में 500 से भी ज़्यादा कन्याओं का विवाह करा दिया है। इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महाराज जी एक बात बताइए कि इस 51 जोड़ों की शादी में एक विशेष संदेश आप क्या देना चाहेंगे जो समाज में कुरीतियां लगती हूँ आपको? देखिए मैंने बताया ना, सबसे पहले सबसे बड़ा संदेश यही है, लोग अपना घरे तो शादी विवाह करा लेते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसों का अभाव है, जो बेटियां जिनके ना माँ है ना बाप है, कोई उनके संरक्षण नहीं है, उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं है विवाह करने को, ऐसे लोगों को आप अजीत बाबू अगर शादी करके उनका जीवन धन्य करते हैं तो मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा कोई सीख नहीं है और इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो हर व्यक्ति को, आप भले इस समय मेरे सामने, आपको भी सीख लेनी चाहिए। अपने जीवन में कुछ गरीब कन्याओं का इसी तरह विवाह कराना चाहिए, सबको सीख लेनी चाहिए। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देता हूँ। सीख लेना चाहिए। तो जो कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं अजीत अग्रवाल जी, उनसे ही बात करेंगे। सर क्या संदेश आज देना चाहेंगे और आपका कार्यक्रम किस तरह? हमने अपने 21वीं वर्षगांठ पे पहली बार 11 बेटियों की शादी कराई थी और कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि हम जीवन में ये कार्य दोबारा कर पाएंगे। ना मेरी स्थिति ना विचार थे, लेकिन इन 11 बेटियों की शादी कराने के बाद 1 वर्ष के अंदर मेरे पास कुछ इस प्रकार से धन आने के लगा, जिससे मुझे लगा कि ये धन ये मेरी मेहनत का नहीं है, ये उन बेटियों के लिए है जो बेटियों की शादी हमने कराई है। ये अगले वर्ष कराने के लिए हमको धन आ रहा है। तो हमने अगले वर्ष फिर 11 बेटियों की शादी कराई। उसके बाद फिर धन आने की स्पीड बढ़ती गई और जैसे जैसे धन आने की स्पीड बढ़ती गई, साल में जितनी आमदनी होती है उसका 70 से 80% रुपए हम इन बेटियों की शादी में खर्च करते हैं। उसी से संख्या निर्धारण होती है। इस साल जितना धन आया है उसी के हिसाब से 11, 21, 51, 181 तक कन्या कराई है हमने, तो उसी से निर्धारण होता है। और समाज के लोगों से बस एक बात कहना चाहेंगे, आप एक बेटी का विवाह कराइए और अगले वर्ष देखिए आपके परिवार में क्या परिवर्तन आता है। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो अगर जितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए उतनी संख्या बढ़ाते जाइए, आपके जीवन में परिवर्तन आता जाएगा और संख्या बढ़ती जाएंगी। देखिए बदलते वक्त के दौर में इस समय एक बधाई के पात्र हैं अजीत अग्रवाल जी, क्योंकि किसी का घर बसाना बहुत बड़े पुण्य का काम है और आज इसी पुण्य को अजीत अग्रवाल संस्था के माध्यम से जो शादी कराई जा रही है उसमें एक नए जोड़े के रूप में हमारे साथ में वो भी हैं। उनसे ही बात करेंगे कि संस्था के बारे में, इस पुण्य कार्य के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम भैया? विक्रम। विक्रम, आज क्या कहना चाहोगे आप? यही कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मतलब सम्मान किया है और भी सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मेरा कहना है कि अगर जो भी मेरे जैसे गरीब हो या हमारे जैसे, वो यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। संस्था को क्या कहना चाहे, संस्था के आयोजक मंडल के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत 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 अच्छे हैं सभी ने बहुत अच्छा बोला है, मतलब जो भी कहते हैं करते हैं, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। चलिए नई नवेली दुल्हन है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि समाज का जो निर्माण है वो एक महिला करती है
और वो समाज के निर्माण में क्या भूमिका अदा करेंगी इस नए जीवन की शुरुआत के साथ में। क्या नाम है आपका? निवेदिता। क्या नाम है? निवेदिता। निवेदिता, क्या किस तरह से जो है समाज का निर्माण करोगे, क्योंकि महिला जो है एक बहुत बड़ा रोल है। महिला जो है समाज को जो है भविष्य देती है। किस तरह से आगे का जो जीवन है, बच्चे जब होंगे उनको किस तरह के संस्कार वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। मैं तो वैसे ही संस्कार दूंगी जैसे मेरे माता पिता ने दिए मुझे। हाँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है एक्चुअली, पर उन्होंने यही सिखाया है कि हाँ अपनी बातें रखिए पर बड़ों के सामने अच्छे से। अरे ये जो है एक बड़ी बात है, कम शब्दों में ज्यादा बात, और मुझे लगता है कि समझदारी के साथ निवेदिता ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। ये ऐसे में एक जोड़ा भी हमारे साथ में है, उनसे ही बात करेंगे कि वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या नाम भैया? रोहित, मेरा नाम रोहित है। जी, आज का कार्यक्रम कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खुशी महसूस हुई हमें। जो भी कार्यक्रम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ और मैं चाह रहा हूँ ये आगे भी होता रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। तो देखिए यहाँ पर जो जुड़े हैं वो भी बड़े उत्साहित हैं और संस्था के इस कार्य की जो है भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। सनातन परंपरा जो है हमेशा प्राकृतिक की रक्षा करती रही है और आज इसी प्राकृतिक की रक्षा करने के लिए संस्था के माध्यम से जो जोड़े हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, उनको तुलसी का पौधा दिया गया है। तो जानेंगे कि तुलसी के पौधे के बारे में जो नई नवेली दुल्हन है वो क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है? आरती गुप्ता। आरती, आज आपको तुलसी का पौधा मिला है, क्या किस तरह से देखती हैं, उसके बारे में क्या जानते हैं? तुलसी मैया है हमारी। तुलसी मैया है, तो तुलसी मैया को बड़ा करेंगे, फिर संवारेंगे अच्छे से, इनकी पूजा करेंगे, रखेंगे आशीर्वाद के तौर पे। ये देखिए ये मतलब एक संवेदना, देखिए ये सनातन की संवेदना है कि प्राकृतिक की रक्षा करते हुए अपने नए जीवन की ये शुरुआत की जा रही है। संस्था के तीसरे जोड़े के साथ भी हम बात करेंगे कि भविष्य में किस तरह के प्लान हैं और समाज में जो एक जोड़े की जो भूमिका होती है वो किस तरह से उसकी अदायगी की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? विवेक सैनी। क्या क्या करते हैं? हम काम जॉब करते हैं लिखकर में। हाँ। प्राइवेट जॉब। अच्छा, ये बताइए समाज में सामाजिक कुरीतियां क्या चल रही हैं आपकी नजरों में? जातिवाद अधिकतर चल रहा है इसमें। बस जातिवाद से मुक्ति चाहिए, मतलब बिल्कुल है। कर सकते हैं। अच्छा। तो अच्छा, एक बात ये आ रही है आजकल, वैसे कहना तो नहीं चाहिए इस पुण्य मौके पर, लोग जो है अक्सर शादी होती है और कुछ समय बाद तलाक का नंबर आ जाता है, तो कहाँ पर कमी है, थोड़ा सा आप अपनी समझदारी से बताएं। ना समझी की कमी है जो एक तरह। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी मतलब अब कहना चाहिए, लड़कों में दिक्कत होती है, लड़कियों में दिक्कत होती है। कुछ लड़कियां समझ नहीं पाती कि भाई अब कोई शादी कर रहा है तो अब वो अपने काम धंधे में बिजी हो जाएगा, थोड़ा सा समय नहीं दे पाएगा, लेकिन देगा, समय देगा। और कुछ लोग सोचते कि काम कर रहा है तो समय नहीं दे रहा है, बदल गए हैं, ऐसा वैसा। इस चक्कर में वो अपनी मानसिकता बदलती आती, उनके अंदर फिर बहुत बदलाव आ जाते, फिर पता नहीं वो गलत निर्णय लेने लगती हैं। इस चीज़ों के कारण बहुत चीजें हो रही हैं। नशे को किस तरह से देखते हैं? सामाजिक कुरीतियां, इसको इस तरह से बंद होना चाहिए या इस तरह से लोगों इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे? अब वो तो सभी लोग कहते हैं बंद होना चाहिए, भाई गलत है तो गलत है, लेकिन आदमी जब भी करता है तो उसके लिए तो फिर जो है वो गलत है, गलत नहीं करना चाहिए, बस। चलिए, अब जो नई नवेली जो दुल्हन, मतलब इनके जो जीवन साथी संगनी है, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, क्या संदेश देना चाहोगे आज? फिलहाल तो कुछ नहीं देना चाहेंगे। संस्था को कुछ कहना चाहेंगे जिस संस्था के माध्यम से ये विवाह का कार्यक्रम? उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, अजीत भैया जो भी हैं उन्होंने बहुत अच्छा सब चीजें की, बहुत सब कुछ मतलब अच्छा उनका, ऐसे कैसे। देखिए ये तमाम सारे लोग जो है अजीत भैया की जो है भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक जीवन की एक नई राह दिखाई है और एक नए जीवन की शुरुआत के लिए लोगों को प्रेरित किया है। और आसानी से लोग महंगी शादियों से के चक्कर में ना पड़े और आसानी से जो है यहाँ पर शादी करें और अपने जीवन में जो है नए तरीके से